नमस्कार, बोले भारत में आपका स्वागत है। और यूपी की बड़ी खबरों, सुर्खियों के साथ मैं हाजिर हूं मनीष कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग हैं। अनुराग, आपका स्वागत है। और 26 जनवरी को सभी अखबार के दफ्तरों में छुट्टी रहती है, इसलिए आज की सुबह आपको अखबार तो मिला नहीं होगा, तो यूपी की बड़ी खबरों की तंगी भी होगी जानकारी के लिए। तो हम ये स्पेशल बुलेटिन लेकर आए हैं जिसमें सभी बड़ी खबरों का जिक्र किया जाएगा, उनकी चर्चा होगी। और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं यूजीसी के नए नियम को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें पिछले 24 घंटे में कौन कौन से नए नाम और शामिल हो गए हैं। अनुराग, कुछ और प्रतिक्रिया आए हैं बड़े लोगों की? जी, यूजीसी का विवाद तो पूरे देश में गर्म है और एक तरह से नए तरीके से अगड़ा पिछड़ा की राजनीति, जो बहुसंख्यक हिंदूवादी राजनीति में बहुत दिनों से मुद्दा थोड़ा पिछड़ा लग रहा था, वो फिर से पूरे देश में गर्मा गया है। इसमें जैसे उत्तर प्रदेश में बड़े नेता तो चुप हैं सभी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी बड़े नेता से मतलब आपका ये है कि यदि कांग्रेस में राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी में मायावती ने भी कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं हाँ, दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े अन्य नेताओं ने इस पर अपनी राय रखी है। अभी कैसरगंज से सांसद हैं बृजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण जी। उन्होंने तो बहुत ही मतलब दार्शनिक रूप से यूजीसी का विरोध किया है। और उनका ट्वीट में पढ़ता हूं कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। वाकई बड़ा दार्शनिक और बौद्धिक तरीके से ट्वीट किया है। असल में इसकी एक पृष्ठभूमि भी मुझे दिख रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने यूजीसी के नए नियम पर यह कहा था कि जो समाज का तबका ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गया है उसको आगे लाने के लिए इस नियम को लाया गया है और सवर्ण समाज का इससे कोई नुकसान मकसद उन्होंने कहा था किसी को कोई नुकसान होने का मकसद नहीं है। प्रतीक भूषण ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन प्रतीक भूषण ने इसको बहुत बौद्धिक तरीके से किया है। उनके पिताजी ने हालांकि इस पर कन्नी काट गए थे बृजभूषण सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं अभी अध्ययन करूंगा फिर बोलूंगा। बिल्कुल। और राकेश टिकैत भी कुछ बोले हैं इस पर, जो है कुमार विश्वास का भी ट्वीट आया है। चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन किया है, खुल के बहुजन राजनीति करते हैं तो उनसे अपेक्षित भी था ये कि जो है। अब वो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री साहब के मामले में, अग्निहोत्री साहब के मामला तो माघ मेले में शंकराचार्य से भी जुड़ा है और यूजीसी से भी जुड़ा है। उन्होंने यूजीसी एक प्ले कार्ड लेके विरोध किया था, अपने घर के सामने खड़े हुए थे, उसमें भी है। कल आया था कि उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को बहुत अन्यायपूर्ण और कहा है, और अब वो उनकी बयानबाजी पूरे रात चलती रही है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, शासन ने उनको सस्पेंड कर दिया है, जांच विभागीय जांच बैठा दी है, शामली से अटैच कर दिए गए हैं वो। और शंकराचार्य जी ने कहा है कि धर्म में हम उनको, शंकराचार्य मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, अब उससे भी बड़ा पद देंगे। कुल मिला के ये अफसर भी सियासत में आ गए हैं, धर्म तो सियासत में पहले से ही था ही। अब इसमें बड़ी बात यह है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सरकार ने जिन्हें निलंबित कर दिया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि जब महीना पूरा होगा तो उनको तनख्वाह कितनी मिलती है। निलंबित होने वालों को आधी तनख्वाह मिलती है, लेकिन क्या अग्निहोत्री साहब विरोध स्वरूप वो आधी तनख्वाह छोड़ देंगे? जी बिल्कुल। अब बढ़ते हैं मेट्रो रेल की तरफ। ये खबर ये आ रही है कि अब अयोध्या में भी मेट्रो चलेगी, मथुरा में भी दौड़ेगी। आगरा और कानपुर में ये प्रोजेक्ट चला, इलाहाबाद में भी और बनारस में भी इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 2 धार्मिक शहरों को इसमें जोड़ा है, अयोध्या और मथुरा। यहाँ भी मेट्रो रेल चलाई जाएगी और लोगों को इससे बहुत राहत मिलेगी। दोनों जगहों पर भारी भीड़ हो रही है, तो यदि इन दोनों ही अयोध्या और मथुरा जो ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन है वहाँ से धार्मिक स्थलों तक मेट्रो जुड़ जाए तो बहुत लोगों को सुविधा होगी। कर्मचारियों को लेकर भी हमारे पास एक बड़ी सूचना है। कर्मचारियों को लेकर ये है कि अगर उन्होंने अपनी चल संपत्ति का विवरण नहीं जल्द में दिया तो मुश्किल में होंगे। सरकार ने इसको लेकर कुछ निर्देश दिए हैं। अब मुख्य सचिव ने इस मामले में बैठक की थी अनुराग, और उन्होंने एसपी गोयल ने ये कहा था अपनी मीटिंग के बाद कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो 31 जनवरी 2026 तक अपनी मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड कर दिए। दरअसल ये नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात यही है कि सभी कर्मचारियों को सरकार ने और मुख्य सचिव ने सख्ती से याद दिलाया है
कि यदि वो नियम है, लेकिन हाँ, लोग भरते नहीं है भरते विवरण हैं। को इस डेडलाइन तक यदि आपने अपना ब्यौरा नहीं भरा तो ये तय जानिए कि जनवरी महीने का वेतन जो आपको फरवरी के महीने में आपके खाते में क्रेडिट होगा उसे सरकार रोक लेगी। चलिए, ये भी ठीक लेखपालों है। की भर्ती भी हाँ, रोजगार से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 7,994 पदों पर, लेखपाल के पदों पर भर्ती चल रही है और उसकी तारीख 28 जनवरी तय की गई। कल आखिरी तारीख है। कल आखिरी तारीख है और बीच में छुट्टियां भी पड़ी थी। तो चूंकि लेखपाल भर्ती एक बहुत ही बड़ी भर्ती होती है, 8,000 पदों पर लगभग इसमें लगभग 8,000 भर्ती हो रही है और इसमें बहुत सारे गांव के भी बच्चे, शहर के भी बच्चे रहते हैं। तो यदि छुट्टियों में आप इस पर ध्यान नहीं दे पाए हैं तो 28 जनवरी तक लेखपाल का फॉर्म UP/SSC.gov.in पे जाके भर लीजिए, नहीं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और आप इस एक भर्ती प्रक्रिया से, जो कि समय समय पे होती है, कई बार विवादों में फंस जाती है, इस सुनहरे मौके को खो देंगे। मौसम पर फिर लौटते हैं। फिर ये हो रहा है कि आज तो धूप खिली हुई है, लेकिन हो रहा है कि फिर ओले गिरेंगे, बारिश होगी। नहीं देखिए, लगभग रोज ऐसी सुर्खियां हैं कि बारिश होगी। बिल्कुल 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 30 तारीख से मौसम अनुराग साफ हो जाएगा। मैं साफ होने की बात पहले बताऊं, लेकिन 27 जनवरी की सुबह से ही धूप जरूर दिखी, लेकिन सूरज और बादलों की आंख मिचोली चल रही है। लगभग वो जो तेज धूप हो रही थी वो नहीं हुई है। कभी धूप आ गए, कभी छांव आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और पश्चिमी यूपी में 27 जनवरी को बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है और 28 जनवरी को पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है। बहुत भीषण हाहाकारी बारिश नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर हो सकता है, कम से ज़्यादा बारिश हो सकती है। 29 तारीख को कोहरा रह सकता है, लेकिन 30 तारीख से मौसम एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिलेगा आपको। और हालांकि ठंड फरवरी तक चलनी भी चाहिए, थोड़ी ठंड का मौसम ही होता है फरवरी तक। तो ये रही आज की यूपी की सुर्खियां। हम एक बार फिर से आपके सामने बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।